अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ वकार। तो हमारा आज का टॉपिक है कि आइट्रेट numpy अरे यूजिंग NDITER कमांड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये अपना शेल ऑन करते हैं। तो शेल में हम सबसे पहले देखते हैं आइट्रेटिंग, सिंपल आइट्रेटिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा है, तो हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं कि इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं np.arange, तो जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए 12 और इसके मुझे कॉलम्स चाहिए, कितने कॉलम्स, डॉट रीशेप। तो इसमें मुझे 3 रोज चाहिए और 4 कॉलम्स चाहिए। ठीक है, तो ये क्रिएट हुआ मेरे पास। तो ये मेरे पास तो यहाँ पे 3 रोज एंड 4 कॉलम्स आ गए। ठीक है, तो अब मैं तो इसमें ये आइट्रेटिंग किस तरह से कर सकता हूँ, आइट्रेशंस तो मैं करता हूँ कि फॉर लूप के थ्रू भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो कैसे करूँगा, तो फॉर रो इन ए। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि प्रिंट रो। ठीक हो गया, तो ये मैंने इसको फैच कर लिया इसके थ्रू, फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये 1 बाय 1 है, इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो भी वैल्यू स्टोर है, तो उसको मैं कैसे करूँगा, तो 1 बाय 1 मुझे चाहिए। ठीक है, तो कैसे करूँगा मैं, फॉर रो इन ए, इसके अंदर फिर मैं ये लूप के अंदर लूप लगाऊंगा। तो कैसे लगाऊंगा कि फॉर सेल इन रो। ठीक है, फिर इसके बाद मैं प्रिंट करवा दूंगा सेल को। ठीक हो गया, तो ये देखें कि ये मेरे पास यहाँ पे 1 बाय 1 इसके सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो ये लूप के अंदर लूप चलाने से भी बेटर हमारे पास एक है वे, तो हम उसको इस्तेमाल करके भी इसको कर सकते हैं। तो वो मेथड है फ्लैटन मेथड। ठीक है, फ्लैटन। तो इसको हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसको हम करते हैं कि फॉर सेल इन ए डॉट FLATTEN फ्लैटन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करा देता हूँ, प्रिंट करता हूँ सेल को। ठीक है, तो ये देखें कि ये मेरे पास ये सेम टू सेम रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे लूप के अंदर लूप चलाई थी। ठीक है, तो फिर रिजल्ट आया था, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल लूप के साथ ही इसको तो यहाँ पे कैच कर लिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अब हम चलते हैं NDITER। ठीक है, कमांड की तरफ कि इस फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। तो इसकी तो ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे, तो आप लोग इसको मज़ीद यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो है NDITER की कमांड, ठीक है, तो इसके थ्रू हम आइट्रेशन कर सकते हैं। तो ये जो कमांड है ये हमें आइट्रेशन करने का मोर स्पेसिफिक वे प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसके अंदर तो ये जो है डिफरेंस फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये फ्लैग्स हैं, तो सी इंडेक्स है और ये एफ इंडेक्स है। तो सी इंडेक्स के थ्रू हम ये तो ट्राई करते हैं कि ये सी ऑर्डर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं ये सी इंडेक्स के थ्रू पहले। ठीक है, तो हम क्रिएट कर लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं numpy एज np। उसके बाद मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे np डॉट ए रेंज का फंक्शन यूज़ करके। तो मुझे इसकी चाहिए 12 वैल्यूज़। उसके बाद मैं कहता हूँ कि रीशेप कर दो 3 रोज एंड 4 कॉलम्स में इसको। ठीक है, तो ये मैंने इसको कर लिया। इसके बाद तो मैं यहाँ पे सी इंडेक्स यूज़ कर रहा हूँ, सी इंडेक्स के थ्रू। तो कैसे करूँगा कि मैं करूँगा फॉर लूप x इन np डॉट NDITER और a। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास है, तो ये मेरी अरे का नाम है a। उसके बाद मैंने कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, मैंने ऑर्डर फॉलो करना है इज इक्वल टू c। ठीक हो गया,
तो क्लोज करके मैं इसको रन करूँगा तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा, प्रिंट करवाऊँगा इसको एक्स को। तो ये देखें कि ये मेरी सी ऑर्डर के थ्रू कि ये 0 1 2 3 तो ये मेरी ये रोज़ के थ्रू यहाँ पे सारा डाटा कैच हो गया, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पे कमांड थी, तो वो है कि फोर्ट्रन ऑर्डर, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो इसके थ्रू हम अपनी वैल्यूज़ को फैच कर सकते हैं कि कॉलम्स की वैल्यूज़ के थ्रू, ठीक है। तो ये है फोर्ट्रन की कमांड, ठीक हो गया। तो कैसे करेंगे इसके लिए, तो ये मेरे पास तो ये अरे तो पहले से है, तो मैं इसी पे अप्लाई कर देता हूँ इसको। फॉर एक्स इन np डॉट nditer और ये मेरी इसका नाम आ गया अरे का नाम। उसके बाद मैंने ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है, इज इक्वल टू, तो मैं कह देता हूँ कि f, ठीक है। तो मैं फोर्ट्रन यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने इसको f कह दिया और a के बाद मैंने कोमा लगाना था, तो मैं करता हूँ फॉर एक्स इन nb डॉट nditer ए के बाद ऑर्डर के बाद मैंने करना है इसको एफ के बाद मैं इसको क्लोज करके तो मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे एक्स को। तो ये देखें कि ये मेरी वैल्यूज़ यहाँ पे आई हैं कि 0481529, तो देखें कि तो ये मेरी यहाँ पे कॉलम वाइज वैल्यू आई है, ठीक है। 0481529 तो ये देखेंगे 0481529, ठीक है। तो पहले वाली जो हमारी सी कमांड थी के सी ऑर्डर था, तो उसके थ्रू हमने किया था ये रो वाइज, और ये इसके तो ये फोर्ट्रन कमांड के थ्रू हमने किया है कॉलम वाइज, ठीक हो गया। इसके बाद हम कहते हैं कि हम कॉलम बाय कॉलम सारी वैल्यूज़ को फैच करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम ये पूरे कॉलम को फैच करना चाहते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके बाद कि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, तो ये वाला फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल लूप वाला, तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम करके देखते हैं कि हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फॉर एक्स इन np डॉट nd, ठीक हो गया। इसके बाद तो ये मैं अपनी ये अरे का नाम लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा op, उसके बाद मैंने लिखा फ्लैग्स नहीं, तो अभी हम ये ओपी फ्लैग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अपने ये अरे का नाम। उसके बाद हमने कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, एफ, ठीक है। उसके बाद हमने करना है flags फ्लैग्स, कौन सा फ्लैग हमने करना है exter एक्सटर्नल और लूप, ठीक है। तो हमने तो ये इस्तेमाल करना था। तो इसके बाद हमने इसको यहाँ पे एक्सटर्नल लूप एंड फॉर एक्स इन nditer ऑर्डर एफ फ्लैग्स इज इक्वल टू, तो हमने यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगाया, तो मैं इज इक्वल टू लगाता हूँ यहाँ पे और फिर इसको रन करता हूँ। तो मैं तो यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ x, तो ये देखें कि यहाँ पे ये मेरे सारे तो कॉलम वाइज फैच हो गए, ठीक है। ये 048 तो 157 2 6 10, तो ये देखें कि 048 159 2 6 10 एंड 3 7 11, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें से, तो इसके बाद ये हमारे पास ये कुछ फ्लैग्स हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें ये पहली कमांड है कि रीड राइट है, इंडिकेट्स द ऑपरेंड विल बी रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। ओपी फ्लैग, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं अभी तो रीड एंड राइट को कैसे देखेंगे, तो इस कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम तो जो भी हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं हमारी इसमें, ठीक है, तो ये अरे में, ठीक है, हम इनका स्क्वायर ले सकते हैं,
ठीक है, कि 0 का स्केयर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, तो कैसे लेंगे? तो मैं करूँगा 4x इन np डॉट nd ITR। ठीक है, उसके बाद तो ये मैंने अपनी ये अरे का नाम लिखा। उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया OP फ्लैग्स, FLAGS फ्लैग्स इज इक्वल टू, मैंने इसको किया कि रीड और राइट के। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने इसको क्लोज किया। फिर ये एक एरर दे रहा है, तो शायद फिर कोई कॉमा मिस हुआ है। तो इसके बाद मैं करूँगा x डॉट 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 x इज इक्वल टू एक्स स्केयर x। ठीक हो गया। तो ये मैं कि ये मेरी एरे में जितनी भी वैल्यूज थी, तो ये मैं इनका स्केयर ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं तो जैसे ही यहाँ पे ये ए को कॉल करूँगा, तो ये देखें कि ये मेरी सारी वैल्यूज़ का यहाँ पे स्केयर हो गया। ठीक है, तो मेरी ये अरे में जितनी भी वैल्यूज़ थी, तो क्या क्या वैल्यूज़ थी मेरे पास अरे में? 0149। तो पहले मेरे पास वैल्यू थी कि 0123। तो 0 का स्केयर 0 होता है, और ये 1 का स्केयर 1, और ये 2 का स्केयर 4, और तो ये 3 का स्केयर 9। तो ये देखें कि 0149, और ये तो 4 का स्केयर 16, और ये 5 का स्केयर 25। तो ये देखें 16, 25, 36, 49। तो ठीक हो गया। तो इसी तरह तो ये जो हमारे पास ये जो कमांड है NDITR की, तो आप इसको यहाँ से ये मज़ीद भी स्टडी कर सकते हैं। तो इसके ये जो जो भी फंक्शंस हैं, तो आप इनको मज़ीद भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही कुछ था कि हम इस कमांड को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक हो गया। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।